नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 10 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां पर बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए गए। ऑप्शंस हैं चेन्नई तमिलनाडु, नैनीताल उत्तराखंड, मैसूरू कर्नाटक, मंडला मध्य प्रदेश। तो आंसर है मैसूरू कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर में मेगा इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए गए। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन आंकड़ों को जारी किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 1973 और अब चल रहा है 2023, तो इसीलिए 50 वर्ष पूर्ण हुए, इसीलिए इन आंकड़ों को जारी किया गया। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बाघों की संख्या 3167 3167 हो चुकी है। लास्ट टाइम कितनी थी? मतलब 2018 में। हर 4 साल में एक बार बाघ की गणना होती है। तो अब 2022 के लिए है 3167। 2018 में थी 2967 2967। मतलब 2018 का भी हम लोगों को याद रखना है 2967, और 2022 का याद रखना ही है 3167। कितने बढ़े हैं? तो 200 बढ़े हैं, 200 के आसपास। और कितने प्रतिशत बढ़े हैं? तो प्रतिशत भी ज़रूरी है। 6.74 6.74% बढ़कर इनकी संख्या 3167 हो गई है। बाघों की गणना हर 4 साल में एक बार की जाती है, जो 2010 से शुरू की गई थी। देखिए 2010 से शुरू की गई थी, तब ये देखा गया था 2006 में कितने थे? 1411। 2010 में कितने हुए? 1706। 2014 में 2226, 2226। फिर 2018 में 2967 और अब 2022 में 3167 हो गए हैं। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में 40,000 बाघ थे, 40,000, जो अंधाधुंध शिकार बिना संरक्षण के 1970 तक आते आते 2000 से भी कम हो गए। तब 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, और उसके एक साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? डॉक्टर कैलाश सांखला को। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर कैलाश सांखला। उसके बाद NTCA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अच्छा, वैसे डॉक्टर कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बाघों की जो संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, उसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के वे निदेशक बनाए गए थे, डायरेक्टर। 1989 में उन्होंने टाइगर ट्रस्ट की भी स्थापना की थी, और इन सब योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये नाम हम लोगों को याद रखना है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कैलाश सांखला। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। शुरुआत में भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे, और उसके बाद आज 53 हो गए हैं। 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। टाइगर समिट 2010 की एक बार बात करते हैं। तो देखिए बाघ संरक्षण को लेकर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी। इस दौरान बाघ संरक्षण पर, टाइगर कंजर्वेशन पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसके अनुसार क्या चीज़ थी? टाइगर रेंज कंट्रीज़ द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था। देखिए 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था, जो भारत ने कब प्राप्त कर लिया? देखिए 2022 तक कितना करना था? दोगुनी करना था। और कब से? 2010 से जब शुरू हुआ था। तो 2010 में कितने थे? 1706, लगभग 1000 थे। तो 2022 तक भारत को लगभग कितने करने थे? 2000 से ऊपर करने थे, दोगुने करने थे। तो 1706 हैं, तो लगभग उसको 2000 2500 करने थे। तो उस चीज़ को भारत ने 2018 में ही प्राप्त कर लिया।
2967। ये भारत ने पहले ही प्राप्त कर लिया। 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही भारत ने इस टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये चीज़ दर्शाती है कि भारत में टाइगर कंजर्वेशन का काम बहुत सही से चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुखोई विमान में उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की राष्ट्रपति बन गई हैं? ऑप्शंस हैं दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें। तो आंसर है तीसरे। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये पीछे सुखोई विमान। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा सुखोई विमान में यात्रा की गई। ऐसा करने वाली वह भारत की तीसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, महिला राष्ट्रपति के क्रम में दूसरी हैं, जबकि राष्ट्रपति कहा जाए तो उस क्रम में तीसरी हैं। तो पहले दो राष्ट्रपति कौन हैं? राष्ट्रपति मुर्मू से पहले डॉक्टर कलाम और श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इन्होंने सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भर चुकी है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यह उड़ान भरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरवेज से सुखोई विमान में उड़ान भरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज की गई है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार खोजा है। इन तत्वों का सबसे अधिक इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है? सेलफोन में, टीवी, कंप्यूटर से लेकर ऑटोमोबाइल तक में। और कहाँ यूज़ होता है? स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस में, डिफेंस के सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में स्थायी चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन टर्बाइनों, जेट विमानों और कई अन्य उत्पादों में किया जाता है। ऐसे खनिज स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील, भारत, श्रीलंका, कैरोलिना, फ्लोरिडा, ओहाइडो आदि देशों में मिलते हैं। और भारत के लिए यहाँ पर विडंबना वाली बात यह है, विडंबना की बात यह है कि देखिए ऑटोमोबाइल्स तक में इसका यूज़ होता है लिखा है, तो जब पर भारत में इसकी सही से जानकारी ना हो पाने के कारण स्क्रैप मटेरियल से इनका एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता है और इसीलिए इनका सही से यूज़ नहीं हो पाता है। वरना ऑटोमोबाइल के स्क्रैप से भी इन तत्वों को काफ़ी मात्रा में निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? बसोहाली पेंटिंग को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन है बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। ये बसोहाली पेंटिंग का प्रारूप है और यहाँ पर इस पेंटिंग में अधिकतर जो बसोहाली पेंटिंग है, इस पेंटिंग के बॉर्डर पर लाल या पीले कलर के इस तरीके का ये हम लोग को बॉर्डर देखने के लिए मिलता है। बसोहाली पेंटिंग की खासियत है ये। हाल ही में जम्मू कश्मीर की बसोहाली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। कठुआ जिले के विश्व प्रसिद्ध बसोहाली पेंटिंग को GI टैग भौगोलिक संकेतक मिल गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। GI टैग बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले और उस स्थान से जुड़ी विशिष्ट प्रकृति, गुणवत्ता और विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करता है। GI पंजीकरण के इतिहास में पहली बार जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए GI टैग मिला है। कठुआ जिले की बसोहाली पेंटिंग जम्मू संभाग का पहला स्वतंत्र GI टैग उत्पाद है। तो बसोहाली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का उत्पाद है, ये याद रखना है, जिसे GI टैग मिला है। GI टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना है? ऑप्शन है जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन। तो आंसर है भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत अगले साल 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 में से 46 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की है, जबकि प्रतिद्वंद्वी कोरिया गणराज्य को 23 वोट, चीन को 19 वोट, संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। यह बहुपक्षीय चुनाव था जिसमें 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार खड़े थे। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी समिति है क्या, तो यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन समेत सांख्यिकी मानकों की स्थापना और अवधारणाओं और तरीकों के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस निकाय में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर UN इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है।
अगला प्रश्न क्या है? पोलैंड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड व्हाइट ईगल ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लोदिमीर जेलेंस्की, मारियो द्रागी, साउली निनिस्टो। तो आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर पुतिन ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, मारियो द्रागी ये ब्राज़ील के, और साउली निनिस्टो ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड व्हाइट ईगल ऑर्डर प्रदान किया गया है। उन्हें पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया। बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, राष्ट्रपति यहाँ के आंद्रेज डूडा। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है संजीता चानू, मीराबाई चानू, अमित पंघाल, लवनीना बोर्गोहेन। तो आंसर है संजीता चानू। संजीता चानू पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको एक बार देखते हैं। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी देश में सभी खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर पिछले साल डोप परीक्षण में असफल रहने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 2014 और 2018 में संजीता चानू ने भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। संजीता चानू मणिपुर की खिलाड़ी हैं। अब इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन हैं RS कुमार, अजय छत्री, राजीव मिश्रा, अंकित मल्होत्रा। तो आंसर है राजीव मिश्रा, ये है राजीव मिश्रा। अगला प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ऑप्शन है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो आंसर है 10 अप्रैल। आज विश्व भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।